बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ जुल्फकार। आप देख रहे हैं रियल कुकिंग चैनल। आज बनाएंगे जी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बचत है इसमें। ठीक है, यकीन यानी रोज़ाना आप 2500 रुपया लगाएंगे और 7500 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बना मैं इसलिए रहा हूँ कि मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की है कि यार मैं आलू बुखारा इमली का शरबत बनाता हूँ। तो वो जो शरबत है ना दोपहर के वक्त ख़राब हो जाता है। इमली का शरबत दोपहर के टाइम ना स्मेल मारने लग जाता है, वो पता नहीं वो उसका क्यों मारता है। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से शरबत स्मेल नहीं मारेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक पाव इमली है, आधा 100 ग्राम मेरे पास आलू बुखारा है। ठीक है, तो इसमें इमली में डाल देंगे जी, एक पाव में आधा किलो पानी डाल देंगे, यानी कि 2 गिलास इसमें पानी के डाल के इसको इधर रख देंगे। आलू बुखारा 100 ग्राम है, तो इसमें एक पाव पानी डाल देंगे। थोड़ी देर भिगोने के बाद इमली को इस तरह से आपने हाथों से मल लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखिए, अगर आपका काम ज़्यादा है, हाथों हाथ शरबत बिक रहा है, तो फिर आप इसका इस तरह थोड़ी सी इमली अपने पास भिगो के रखें। जब एक गुलर ख़त्म हुआ, दूसरा इसी तरह फटाफट इसको भिगो के देखें, ऐसे मल के तो इसका आपने ये जूस है ना ये निकाल लेना है, इसको छान लेना है। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से मान लिया। अब इसको एक बर्तन में डाल के इसको पका लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से एक दो उबाले आ जाएं तो फिर आपने इसको उतार कर इसको छान लेना है। ये देखें, इस तरह इसको अच्छी तरह से उबाला आ जाए, 2-3 उबाले इस तरह आ जाए, इसकी ये झाग सी खत्म हो जाए, तो इसको आपने उतार लेना है। अब आलू बुखारे को भी पका लेना है। एक पाव पानी है तो एक पाव चीनी डाल दें। ये बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई इसमें इतनी खपने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह जो बताएंगे परफेक्ट तरीके से बताएंगे, बनाकर देख लें, इंशाल्लाह जरूर पसंद करेंगे आप। ये देखें, हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है और आलू बुखारा भी साथ इसमें पक रहा है। ठीक है, आलू बुखारा पकेगा और फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह जो डाल देते हैं ना, वो कच्चा सा आलू बुखारा होता है और खाते वक्त भी उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। चाशनी भी तैयार हो गया, आलू बुखारा भी इसमें डिप रहने देंगे। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। टूटी कोड दी लें जी, इस तरह का आप एक कूलर ले लें। ठीक है, उसमें इसको ऐसे छान लें, ये देखें। ठीक है, अच्छा, जो लोग वैसे बनाते हैं ना, ये अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मैंने कहा चलो टाइम ज़्यादा हो जाना है, तो इसलिए इसका काम ख़त्म करें। अच्छा, जो लोग वैसे बनाते हैं वो मेरी एक बात सुन लें। जब आप इसको पकाकर बनाएंगे ना, तो इसकी सारी खटास बाहर आएगी। जब आपके 10 गिलास बनते हैं तो इस तरह आपके 20 गिलास बनेंगे। पानी डालते हैं थोड़ा सा, ये देखें। पानी डालने के बाद फिर इसको ऐसे थोड़ा सा मल लेते हैं। ये देखें, सारी गिटकियाँ जो ना ये लैदा हो जाएंगी। ठीक है, लें, ये सारी जो चीज़ है ना, ये सारा इसका पल्प निकल चुका है। ठीक है, ऐसे आपने इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है कि ज्यादा खटास है तो पानी और डाल लें। ठीक है, इसमें खटास ज्यादा है थोड़ी सी, तो पानी थोड़ा सा और डालेंगे। यानी कि ये मैंने एक पाव इमली ली थी, इससे कितना बन गया, ये कम से कम भी इससे 5 किलो बन सकता है। ठीक है, और बड़ा परफेक्ट बनता है, यकीन करें। यानी जब मैंने पहले 2500 वाली बात की है ना, जिन लोगों का 2500 रुपया मुकम्मल खर्चा आता है ना, चीनी डाल के, बर्फ डाल के, आलू बुखारा डाल के, उनकी जो सेल होती है ना, वो 7500 रुपये के करीब होती है। 50 रुपए का एक गिलास देते हैं। ये पाइया से आप अंदाजा लगा लें कितने गिलास बनेंगे। ठीक है, अगर 5 किलो पानी के भी बनते हैं तो 4 गिलास 20 गिलास बन सकते हैं। बर्फ डाल लें इस तरह इसमें। इसी को आपने फुल ठंडा रखना है। जब आप इसको फुल ठंडा रखेंगे ना, तो ये खराब नहीं होगा, शाम तक खराब नहीं होगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देते हैं। ये देखिए, अगर एक पाइया इमली से
पाइया इमली से 20 गिलास बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, किस तरह बनाना है इसको। चाशनी और आलू बुखारा एक जार में डाल लें। अच्छा, 1 चम्मच ले लें नमक का, काले का। इससे आपने अंदाजा लगा लेना है, 1 चम्मच काले नमक का और इतना जीरा कुटा हुआ। ठीक है, इसको ऐसे मिक्स कर लें, ये देखिए। ठीक है, ये आपने इस तरह, ये इसका जूस है जी, ये डालते हैं ना जो, तो बड़ा ही बेहतरीन आलू बुखारा इमली का शरबत बनता है। ये देखें, इसको आपने मिक्स कर लें, इसके हिसाब से आपने अंदाजा लगा लेना। ठीक है, क्या बताता हूँ इसको बनाने का। ये देखें, थोड़ा सा नमक गया काला, और एक आलू बुखारा और इतनी चाशनी। ये देखें, ठीक है, आलू बुखारा और इतनी चाशनी डाल देंगे। ठीक है, ये डाल दी। अच्छा, और जो इमली का पानी है वो फुल ठंडा है। ठीक है, वो डालें आप इसमें। ये देखें ऐसे। ठीक है जी, अब इसको एक मरतबा ऐसे फेंट दें। ये देखें, लें जी, आलू बुखारा इमली का शरबत तैयार हो गया। ठहरे, पहले मैं चेक करके भी बताता हूँ आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजेदार बना है कि छोड़ने को दिल ही नहीं किया। बना के देखें, कारोबार करें, इंशाल्लाह पैसों में खेलेंगे आप। यकीन करके जानिए, बेघर हैं, किराएदार हैं, 2-3 साल इसका काम करें, अपना मकान होगा आपके पास इंशाल्लाह। मैं दावे से ये बात कहता हूँ। मेरा काम व्यू लेना नहीं है, यकीन करें, यानी आपकी हेल्प करना है उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिनका गुजारा नहीं होता। यकीन करें, यानी इसका काम 4-5 माह जो कर लेता है ना, सर्दियां वेला बह के खाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करो, काम करो, सीखो। मेरा भरा, मैं तुम सिखाना है वहां, सीखो, कोई फायदा चुको। मेरी जिंदगी ਦੇ 30-35 साल ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।